हाय फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी हाँ, सुन्नी और शिया संप्रदाय में क्या अंतर है, अर्थात हम इन्हें किन आधारों पर अलग अलग कर सकते हैं। ये इनके बहुत सारे आधार होते हैं जिन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं, जिसमें प्रमुख हैं विवाह, मेहर, तलाक और वक्फ, वसीयत, दान आदि कई आधारों पर हम इन्हें अलग कर सकते हैं। विवाह के आधार पर हम शिया और सुन्नी संप्रदाय को निम्न प्रकार अलग कर सकते हैं। सुन्नी के अनुसार, इसके अनुसार मुता विवाह गैरकानूनी है। पिता या पितामह के अलावा लड़की के भाई या पैतृक या मातृपक्ष संबंधी भी कानूनी रूप से स्वीकृति दे सकते हैं। इसमें 2 पुरुष गवाहों की उपस्थिति आवश्यक होती है। तलाक के समय गवाहों की आवश्यकता नहीं होती है। शिया संप्रदाय के अनुसार मुता विवाह कानूनी है। इसमें विवाह के लिए केवल पिता या पितामह की स्वीकृति कानूनी रूप से मान्य होती है। विवाह के समय गवाहों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तलाक के समय 2 गवाहों की आवश्यकता होती है। अर्थात अन्य बहुत सारे कारणों से ये एक दूसरे से अलग हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए इनके और अंतर को स्पष्ट करते हैं। वर वधू पक्ष में असमानता के आधार पर विवाह निरस्त किया जा सकता है। सुन्नी पक्ष में ऐसे पुनर्विवाह वैधानिक माने जाते हैं। इसमें मान्य निवृत्ति के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। इद्दत कालावधि खत्म करने वाली स्त्री का विवाह उसका पति के साथ सदा के लिए वर्जित नहीं होता है। शिया पक्ष में वर वधू पक्षों में असमानता के आधार पर विवाह निरस्त नहीं किया जा सकता। चौथी पत्नी के तलाक के बाद पुनर्विवाह वैधानिक नहीं माना जाता है। इसमें मान्य निवृत्ति के सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई है। इद्दत काल में परपुरुष गमन करने पर विवाह हमेशा के लिए वर्जित हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं मेहर के आधार पर सुन्नी और शिया संप्रदाय में क्या अंतर है। सुन्नी और शिया, इसमें मेहर की न्यूनतम सीमा 10 दिरहम निश्चित होती है। इसमें अधिकतम सीमा निश्चित नहीं होती है। मेहर का कुछ भाग तुरंत दे तथा कुछ भाग बाद में भुगतान किया जा सकता है। शिया में इसमें मेहर की न्यूनतम सीमा अनिश्चित होती है। इसमें मेहर की अधिकतम सीमा 500 दिरहम होती है। इसमें मेहर का भुगतान शर्तहीन तुरंत दे होता है। तलाक के आधार पर सुन्नी और शिया संप्रदाय में कुछ इस प्रकार के अंतर हैं। सुन्नी के अनुसार तलाक मौखिक या लिखित कैसा भी हो सकता है। इसमें गवाहों की आवश्यकता नहीं होती है। नशे या बलपूर्वक कराया गया तलाक शून्य नहीं होता है। तलाकुल सुन्नत में तलाकुल बिद्दत दोनों को ही श्रेष्ठ कोटि का माना जाता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि तलाक इच्छापूर्वक है तो वह निष्प्रभावी नहीं होगा। तलाक मौखिक रूप से अरबी भाषा में होना चाहिए। तलाक की घोषणा के समय गवाहों की आवश्यकता होती है। शराब या अन्य किसी वस्तु के नशे में या बलपूर्वक कराया गया तलाक कानूनी दृष्टि में शून्य और अमान्य होता है। तलाकों की कोटि में तलाकुल सुन्नत श्रेष्ठ माना जाता है। अस्पष्ट भाषा में दिया गया तलाक निष्प्रभावी होता है। अर्थात निम्नलिखित पॉइंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिया और सुन्नी संप्रदाय में निम्नलिखित अंतर होते हैं। इसमें मौखिक या लिखित कैसा भी तलाक दे सकते हैं और शिया संप्रदाय में अरबी भाषा में ही होना चाहिए। इसमें गवाहों की आवश्यकता नहीं होती है तलाक के समय, इसमें गवाहों की आवश्यकता होती है। हाय फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें और यदि आप किसी महत्वपूर्ण जानकारी संवैधानिक क्षेत्र से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं जिस पर आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।